हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्ष एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह तिथि भगवान विष्णु जी की सबसे प्रिय तिथि है। इस दिन पूरा दिन निराहार रहकर भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत उपवास कर और दान करने से कई जन्मों के पाप कर्म भी नष्ट होकर जीवन में समृद्धि भी आती है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप कोई भी व्रत करते हैं तो उसे पूरे विधि विधान से करना चाहिए और व्रत का पारण अवश्य ही करना चाहिए, तभी आपको पूर्ण व्रत के फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी व्रत की तिथि क्या रहेगी, उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और व्रत का पारण कब, कैसे और क्या खाकर खोलना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी का व्रत इस साल 2023 में 2 दिन रखा जा रहा है, 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को। और 22 को स्मार्त और 23 दिसंबर को वैष्णव जन एकादशी व्रत रखेंगे। सबसे उत्तम व्रत 23 दिसंबर को रखा जाएगा। अब जान लेते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। एकादशी तिथि 22 दिसंबर सुबह 8:16 से प्रारंभ हो रही है और इस तिथि का समापन 23 दिसंबर सुबह 7:11 पर होगा। अगर आप 22 दिसंबर को व्रत रख रहे हैं तो आपकी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर के 12:04 से लेकर दोपहर के 12:46 के दौरान आपको पूजन अर्चन कर लेना चाहिए। और अगर आप 23 दिसंबर को व्रत रख रहे हैं तो आपको 23 दिसंबर की दोपहर को 12:05 से लेकर 12:46 तक आपको अपने पूजन अर्चन कर लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने मोक्षदा एकादशी का व्रत सही तरीके से रखा है, सही तरीके से पूजा की है, तो इसको सही व्रत खोलने का भी सही समय होना चाहिए। अगर आप सही समय पर व्रत नहीं खोलते हैं तो आपको व्रत की पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि एकादशी का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, जो कि 3 दिन तक चलता है। दशमी से लेकर द्वादशी तिथि तक चलता है। इसीलिए इस एकादशी व्रत में ज्यादा नियमों का पालन करना पड़ता है। और इस व्रत में जितना महत्व पूजा पाठ का है उतना ही महत्व इसके व्रत का पारण भी है। कुछ लोग पूजा पाठ और विधि सब कुछ कर लेते हैं और पारण के समय वह सब कुछ करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें उनके पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो दोस्तों, आपको पारण हमेशा ही सही समय पर करना चाहिए। पारण के समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको हरिवासर समय का त्याग करना चाहिए, क्योंकि हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली एक चौथाई अवधि होती है, जिसमें कि हरिवासर के समय व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता, जिसकी वजह से कई लोग हरिवासर समय में ही अपने व्रत का उद्यापन कर देते हैं, जो कि गलत है, जिसकी वजह से उनको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो इसके लिए आप समय जान लीजिए कि अगर आप 22 तारीख को व्रत रख रहे हैं तो आपको व्रत के पारण का दिन का वह समय 23 दिसंबर की दोपहर 1:22 से लेकर शाम के 3:26 तक रहेगा, क्योंकि उससे पहले हरिवासर का समय रहेगा और हरिवासर समय का त्याग किया जाता है। और अगर आप 23 दिसंबर को व्रत रखना ज्यादा उत्तम रहेगा तो उसके लिए पारण का शुभ समय रहेगा 24 दिसंबर की सुबह 7:11 से लेकर सुबह के ही 9:14 तक आपको अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। व्रत का पारण का सही समय यही रहेगा, इसी समय आप अपने व्रत का पारण करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि व्रत एकादशी व्रत का पारण हमें कैसे करना चाहिए और क्या खाकर करना इसको शुभ होता है। तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा ही द्वादशी तिथि को किया जाता है। इसका पारण का आपको अभी मैंने मुहूर्त का टाइम बता दिया है। शुभ मुहूर्त देकर आप पारण करें। व्रत के पारण दिन प्रातः काल ही उठकर सभी कामों से पहले आप निर्वित हो जाइए। फिर गंगा युक्त जल जो है आपको अपने सिंपल पानी में डालकर उससे स्नान करना चाहिए। अब उसके बाद सूर्य नारायण को जल देना चाहिए और उसके बाद आपको पुण्य भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। उनका पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। उनको पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उसको उनको आप भोग लगाएं और भोग में अपनी समर्था अनुसार आप लगाएं और उसमें तुलसी दल डालना ना भूलें। और उसके बाद आप जल, फल, वस्त्र, अनाज आदि कुछ ना कुछ दान अपनी समर्था के अनुसार अवश्य ही दान करें। इसके बाद ही आप प्रसाद स्वरूप जल पीकर तुलसी के पत्ते के साथ फल या फिर कोई भोग लगाया हो चरणामृत ग्रहण कर ही आपको व्रत खोलना चाहिए। और एक बात दोस्तों, ध्यान रखें कि व्रत हमेशा मीठी चीज का सेवन करके ही खोला जाता है। नमक से संबंधित चीजों से आपको
को आपको अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि इस दिन एकादशी व्रत में नमक का त्याग किया जाता है। इसी वजह से इस दिन नमक के से साथ आप व्रत का पारण ना करें, और आपको व्रत के पारण के समय भगवान विष्णु जी के ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करना चाहिए, और आपको हरि वासर का हमेशा ही त्याग करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान दें। अब बारी आती है कि व्रत का पारण कब करना चाहिए या फिर व्रत कब खोलना चाहिए। एकादशी को व्रत खोलें या फिर द्वादशी तिथि को व्रत खोलें। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण व्रत खोलने की विधि हमेशा द्वादशी तिथि में की जाती है। हालांकि एकादशी व्रत का दान आप एकादशी या द्वादशी दोनों तिथि में कर सकती हैं, लेकिन एकादशी के दिन आप चावल का दान ना करें तो ज्यादा उत्तम रहेगा। और व्रत हमेशा द्वादशी के दिन ही खोला जाता है। और ये आपको पहले मैं बता चुकी हूँ, द्वादशी तिथि की पहली अवधि जो कि हरिवासर है, उसको त्याग करना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। एकादशी के दिन चावल का और अन्न का भूल कर भी दान ना करें। द्वादशी के दिन आप चावल और अन्न का ज्यादा से ज्यादा दान कर पुण्य की प्राप्ति करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।